पुल बनाने के लिए। इसे तो भगवान के भक्तों की संख्या कितनी बड़ी हो गई, भगवान को अयोध्या में कितने भक्त थे, लेकिन वो नल और नील का अपना ही अनोखा ही श्रेय था कि उन्होंने पुल बनाया। सुग्रीव और अंगद का पहला ही श्रेय था, जिन्होंने के लंका में छलांग लगाई और वहाँ संदेश लेकर के पहुंचे। क्या रावण के परास्त करने में केवल हनुमान और अंगद का ही श्रेय था? नहीं, असंख्य रीच मानवों का श्रेय था और लड़ाई में बहुत बड़ा घमासान हुआ था, लेकिन पहली पंक्ति में खड़ा होने का श्रेय उन्हीं को मिला। हम सबों को इस सौभाग्य अपना अनुभव करना चाहिए कि हम पहली पंक्ति में खड़े हैं और हमको वो कार्य करने के लिए आगे वाले श्रेय दिया गया है कि हम इस आंदोलन को अगले दिनों सारे विश्व का आंदोलन बनने वाला है। ये सीमित भारतवर्ष में नहीं रहने वाला है। हिंदुओं तक इसका शुरुआत हुआ है पर हिंदुओं तक सीमित नहीं है। ये भारतवर्ष से शुरू हुआ है पर भारतवर्ष तक सीमित नहीं है। ये धार्मिक क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ है पर धार्मिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये प्रत्येक क्षेत्र में ही फैलने वाला है, सारे विश्व में फैलने वाला है और इसकी अवधि अत्यधिक विशाल होने वाली है। चिंगारी छोटी होती है, लेकिन जब जंगल में वो चिंगारी किसी तरीके से लग जाती है तो दावायन का रूप धारण कर लेती है और पूरे जंगल को जला देती है। ये आंदोलन जिन परिस्थितियों में आज है उसको चिंगारी का रूप कहा जा सके तो कोई अत्युक्ति न हो। छोटे रूप में आज कल आप देखिएगा किस तरीके से विश्वव्यापी बनता है और किस तरीके से इसकी ज्वालाएं सारे संसार में प्रकाशवान होती हैं और प्रत्येक मनुष्य चाहे वो संसार के किसी कोने में रहता हो इस आंदोलन से किस तेजी के साथ प्रभावित होता है। ऐसे महान आंदोलन का जो कि विश्व का भाग्य का फैसला करने वाला है और मनुष्य जाति की भावी संभावना को समझन करने वाला है, ऐसे अत्यधिक विशाल काय आंदोलन में अग्रिम पंक्ति पर जिन लोगों को खड़ा होने के लिए श्रेय दिया गया है उनको अपने आप को सौभाग्यवान मानना चाहिए। ये मान्यता जब हमारे मन में परिपक्व होगी तभी हम अपने कार्य को निष्ठा के पूर्वक कर सकेंगे। अन्यथा धीरे मन से उसके मन से हम काम करेंगे और काम करने का वो फल नहीं मिलना चाहिए।